वेंडी और जेम्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं। वो दोनों अपने टीनेज ईयर्स स्कूल टाइम में हैं और वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। स्पेशली जेम्स वेंडी के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए जब वेंडी जेम्स को बोलती है कि मेरी दादी का मर्डर कर दो, जेम्स वो भी कर देता है। और वेंडी की दादी को मारने के बाद वो दोनों सेलिब्रेट करते हैं मैकडॉनल्ड्स जाके, देन शॉपिंग करके। ऑल द वाइल दादी की बॉडी कार की ट्रंक में है। दादी जब जिंदा थी वेंडी और उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। इन दोनों की छोटी छोटी बातों पे लड़ाई होती थी, मगर जब वेंडी ने जेम्स को डेट करना शुरू कर दिया, दादी एकदम अगेंस्ट हो गई इनके रिलेशनशिप की। पहला रीजन, वेंडी 13 इयर्स की थी, तो दादी नहीं चाहती थी कि इतनी छोटी उम्र से वेंडी सेक्सुअल रिलेशन शुरू कर दे, जो कि वेंडी कर रही थी। सेकंड रीजन, जेम्स गली का बैड बॉय था एंड उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं थी, तो दादी जेम्स पे जरा भी ट्रस्ट नहीं करती थी। आई थिंक ये सिचुएशन स्टिकी है बिकॉज वेंडी एक टीनेजर है और इस एज पे बच्चे रिबेलियस होते हैं, तो उनको कंट्रोल करना मुश्किल है, स्पेशली वेंडी जैसे बच्चे को, बिकॉज वेंडी रात को स्नीक आउट करके जेम्स के घर चली जाती थी। अब भले जेम्स वेंडी को हर्ट ना करे, रात को बाहर निकलना इज वेरी डेंजरस एंड बिकॉज दादी बिल्कुल अगेंस्ट थी जेम के, वेंडी सुबह नहीं मिल पाती थी जेम्स से। और अगर हम दादी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, दादी अपने 60s में है। वेंडी और उसकी छोटी बहन को पालने में हेल्प करने के लिए दादी के साथ कोई नहीं है, बिकॉज वेंडी के पेरेंट्स ड्रग्स करते हैं, इसलिए वो अपनी फैमिली के साथ नहीं रहते। तो दादी को अकेले 2 बच्चों को पालना पड़ रहा है एंड मे बी उनके मन में डर हो कि इफ वेंडी जेम्स जैसे बैड बॉय से डेट करेगी तो क्या पता वो भी ड्रग्स करना शुरू कर दे अपने पेरेंट्स की तरह। एंड बिकॉज दादी बूढ़ी हैं और उनपे इतना प्रेशर है 2 बच्चों को अकेले पालने का, मे बी उनके पास इतना टाइम एंड एनर्जी नहीं रहता हो वेंडी को ये सब समझाने का। आई कैन नॉट बी श्योर कि यही प्रॉब्लम थी उन दोनों के बीच, बट आई डू नो फॉर श्योर कि उनकी लड़ाइयाँ बहुत बढ़ चुकी थी, इतनी कि वेंडी ने जेम्स को कन्विंस कर लिया था दादी का मर्डर करने के लिए। उसने जेम्स को बोला कि दादी उसको बहुत मारती है एवरी डे। अब इस चीज का कोई एविडेंस नहीं है, मगर जेम्स पूरा भरोसा कर चुका था वेंडी पे कि दादी इविल है। सो वेंडी एंड जेम्स दोनों वेंडी के घर जाते हैं। जेम्स दादी को वायर से गला घोटकर मार देता है एंड देन दादी की बॉडी ट्रंक में डाल देता है एंड दोनों निकल जाते हैं शॉपिंग करने, खाना खाने एंड देन वापस घर आकर चिल कर रहे हैं। ऑल द वाइल दादी की बॉडी ट्रंक में है। पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि कपल के बीच में भी टेंशन होना शुरू हो गई थी मर्डर के बाद, जैसे कि वेंडी अचानक से रोने लगती थी एंड जेम्स को बोलती थी कि तुम कैसे मर्डर कर सकते हो, एंड जेम्स शॉक हो जाता था कि व्हाट द हेल भाई, तूने तो मुझे बोला मर्डर करने के लिए। एंड ये सब बोलने के बाद वेंडी फिर से लवी डवी हो जाती थी जेम्स से। तो आई थिंक वेंडी इमोशनली बहुत एक्सट्रीम एंड अनस्टेबल है एंड जेम्स तो मर्डरर है ही, बट आई डोंट थिंक जेम्स दादी का मर्डर करता इफ वेंडी ने उसे कन्विंस नहीं किया होता। आई थिंक जेम्स एंड वेंडी दोनों इक्वली गिल्टी हैं। एंड देन फाइनली वेंडी की छोटी बहन जो 11 साल की है, बाय द वे वो घर में ही थी जब ये सब कुछ हो रहा था, उसे सब पता है एंड वो बेचारी इतनी शॉक में थी वो कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तो वो फाइनली अपने पड़ोसी के पास जाकर उनको सब बता देती है एंड पुलिस अरेस्ट कर देती है कपल को। एंड अरेस्ट होते ही दोनों अपनी स्टोरीज चेंज कर लेते हैं। वेंडी ऑफ कोर्स बोलते हैं कि मैंने जेम्स को कुछ नहीं बोला, मैंने बस इतना बोला था कि दादी मेरी अनोइंग है, आई डोंट नो व्हाई उसने जाके दादी को मार दिया। एंड देन ऑफ कोर्स जेम्स बोलता है कि वेंडी बेसिकली उसको भीख मांग रही थी मर्डर करने के लिए एंड प्रेशराइज कर रही थी उसको कि प्लीज प्लीज दादी को मार दे। ये स्टोरी हार्ट ब्रेकिंग है बिकॉज घर में दादी और बच्चों का लड़ाई होना इज वेरी कॉमन। आई थिंक बहुत लोग रिलेट कर सकते हैं इससे कि हाँ, जब उनकी लड़ाई होती है दादी से उनको बहुत गुस्सा आता है, बट ऐसा हम सबको पता है मर्डर इज बैड। कुछ केसेस होते हैं जिसमें हम डिस्कस कर सकते हैं मर्डर करने के पीछे के इंटेंशन को एंड इफ मर्डर वाज बैड और नॉट। ये वो केस नहीं है। जो जेम्स एंड वेंडी ने किया वो बहुत शिटी था एंड क्रेजी। सो गाइस, स्टे सेफ।